दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ये जो प्रश्न है वो 2020 में 5 नंबर में पूछा गया था। प्रश्न था हमारा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह ऊर्जा किस रूप में और कहाँ पाई जाती है। इस तरह से आपको 2020 में पूछा गया था, वो भी 5 नंबर में। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या चीज का परिभाषा लिखेंगे आप? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए परिभाषा लिखें। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। उसके बाद देखेंगे हम वर्णन। इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करेंगे तो ये कोई भी संधारित्र को हम क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र को लेते हैं इस तरह से, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र को लेते हैं उदाहरण के लिए, इसको आप बनाएंगे नहीं। तो चलिए देखिए, प्लेट ए में कुछ आवेश है क्या? नहीं। तो किसी भी चालक को संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता है। उसे क्या करता है, आवेश को बांट बांट के खंड खंड में देना पड़ता है। तो इस चालक को जब हम आवेश का प्रथम भाग देते हैं तो वो क्या होता है, जो आवेश है वो इस चालक में आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस चालक के पास पहले से कोई आवेश नहीं था। तो जो पहला भाग है आवेश का वो बहुत ही आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। का विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तथा पुनः इस चालक को हम आवेश का द्वितीय भाग देंगे। तो द्वितीय भाग देंगे तो हमें पहले की अपेक्षा दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य करना पड़ेगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें पहले से आवेश है। तो दूसरा के बाद हम इसको तीसरा देंगे तो हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा, फिर चौथा देंगे तो फिर अधिक कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम 3, 4, 5 भागों में आवेश देते हैं तो कार्य का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है और इसका अंतिम विभव हो जाता है V। तो वर्णन में आप लिखेंगे, किसी भी चालक को संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, उसे अलग अलग भागों में आवेश दिया जाता है। जब चालक को आवेश का प्रथम भाग दिया जाता है तो कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि आवेश नहीं होता है और उसका विभव शून्य हो जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब चालक को आवेश का द्वितीय भाग दिया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि चालक में पहले से आवेश उपस्थित रहता है जो द्वितीय आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। इसी तरह चालक को आवेश का तृतीय चतुर्थ भाग दिया जाता है तो कार्य का मान बढ़ते जाता है और उसका अंतिम विभव V हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम इसके बाद व्यंजक। याद रखेंगे, जब चालक को आवेश का प्रथम भाग देते हैं तो उसका विभव शून्य होता है और जब उसको अंतिम भाग देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो औसत विभव निकाल लीजिए आप। औसत विभव, औसत विभव, इस चित्र को मिटा देंगे। हाँ, इसको समझने के लिए मैं आपको बताया था, इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। औसत विभव देखेंगे तो औसत का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो विभव की संख्या क्या है, एक तो था आपका 0 और दूसरा क्या है V। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा V। ठीक, और बटे में क्या आएगा, संख्या क्या है 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 0 + V/2। तो हमको मिलेगा V/2। ठीक, ये क्या है, औसत विभव। अब आगे देखेंगे हम इसके बाद, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक, कार्य क्या हो जाएगा भाई, W।
कार्य क्या हो जाएगा आपका, बल गुणित विस्थापन होता है। लेकिन हम विभव की परिभाषा से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है W बटे Q। क्या होता है, W बटे Q विभव के सूत्र से हम जानते हैं। तो W मतलब कार्य और Q मतलब आवेश, तो आवेश को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो W बराबर क्या बचेगा, आवेश गुणा विभव। तो कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणा औसत विभव, औसत विभव। ठीक, तो W बराबर क्या मिलेगा हमको, औसत विभव का मान क्या है, V बटे 2 और आवेश की जगह हम क्या रखेंगे, Q, और ये हो जाएगा V बटे 2। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे परिभाषा से हम क्या जानते हैं, प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अर्थात कार्य किसके रूप में संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर हम क्या रखेंगे, U, और U को क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो U इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1 बटे 2 और Q इंटू V, इसको देंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब आगे देखिए धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक, यहाँ पे मैं Q का मान निकालना चाहूं तो इसको पक्षांतर कर दूंगा तो C इंटू V, और क्या मिलेगा हमको, Q। तो Q के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में Q के मान को रखने पर तो W इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/2, Q का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, C इंटू V, तो ये हो जाएगा CV, और एक V यहाँ देखिए पहले से है तो ये हल करेंगे तो हमको मिलेगा U इज इक्वल टू 1/2 और CV का स्क्वायर। तो ये जो व्यंजक है वो धारिता और विभव के पदों में संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे V को यहाँ लाइए और C को यहाँ लाइए तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, समीकरण 1 में V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ लाएंगे V को और C को यहाँ लाएंगे तो Q अपॉन C, Q अपॉन C रखने पर, चलिए इसको रख के देखते हैं यहाँ पे हम। तो V के जगह क्या रखेंगे हम, Q अपॉन C, तो U इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/2 और Q की जगह, Q तो अपने जगह में रहेगा तो Q इंटू Q अपॉन C, तो U इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 और Q का स्क्वायर बटे C। ठीक, तो ये जो व्यंजक है वो किसके लिए है, आवेश और धारिता के पदों में संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, तो इतना आप क्या करेंगे, इसका व्यंजक उत्पन्न करेंगे। अब देखिए यह ऊर्जा किस रूप में और कहां पाई जाती है, तो संधारित्र में जो भी ऊर्जा रहती है वो क्या होता है, उसके बीच में भरा होता है। अर्थात किस रूप में रहता है, वो परावैद्युत माध्यम के रूप में रहती है संधारित्र में, और कहां पाई जाती है, दोनों प्लेटों के बीच में।